आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा। मैं हूं सईद मिर्जा हिंदुस्तानी। बांसवाड़ा में आज आदिवासी युवाओं की आवाज ने पूरे जिले को झंझोर कर रख दिया। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले शहर में एक ऐतिहासिक और विशाल हुंकार रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत हुई बांसवाड़ा के गौरव वीर योद्धा राजा बासिया भील की प्रतिमा से। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत देश हमारा है, बावर्ची का निलंबन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मैदान में बावर्ची के सम्मान में, भील प्रदेश मैदान में आदिवासी है अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जहां समाज सेवक व युवक और छात्राएं बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। मकसद एक, आदिवासी समाज सुधारक कहे जाने वाले शिक्षक भंवरलाल परमार के निलंबन आदेश को शीघ्र रद्द कराया जाए। हजारों की तादाद में युवा लंबी रैली के रूप में नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल, एडवोकेट हेमंत राणा, अर्थुना प्रधान राजू मीणा, डॉक्टर मीणा और सैकड़ों युवाओं ने इस आंदोलन को और मजबूती दी। कलेक्ट्रेट में बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कि शिक्षक भंवरलाल परमार पर जारी निलंबन आदेश को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए।
लेकिन आंदोलन सिर्फ ज्ञापन तक सीमित नहीं रहा। कलेक्ट्रेट परिसर में हजारों युवाओं ने आदिवासी वागड़ी गीत गाए, वागड़ी संस्कृति की आवाज गूंजी। दोने सातो घराती नाही होए सरकारा उल्टा इल्जाम घराती नाही होए तिला बाई तेला ते आडा सरकारा आवळा इल्जाम घराती नाही होए आदिवासी लाती आडा काढो करा जुले बायुनी के टाइम जाए थोड़ा थोड़ा मोटी जोरदार नारेबाजी हुई। हुंकार भरते हुए युवाओं के जोश ने यह साफ संदेश दे दिया, मास्टर भंवरलाल परमार का निलंबन निरस्त करो राजस्थान सरकार। अगर आदेश वापस नहीं हुआ तो और भी बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा, जिसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। यह भी कहा भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के युवाओं ने। मुख्य एजेंडा है कि हमारे गुरु शिक्षाविद आदरणीय भंवरलाल जी परमार साहब का वर्तमान सरकार ने निलंबन कर दिया है, जिसके बहाल को लेकर हम सरकार और प्रशासन को ज्ञापन के मार्फत से अवगत कराने आए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बड़े भाई भाविक जी खाट, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा प्रदेश महासचिव। अब सुनते हैं वक्ताओं की जुबानी, आखिर उन्होंने क्या संदेश दिया राजस्थान सरकार को। हमारे साथ, हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये कैसा अन्याय है, कैसा अन्याय है, यह हम सबको सोचना पड़ेगा। जब अंग्रेजों के समय कालीबाई भील, नानाबाई खाट, सेनाबाई राठ, जो उस समय राजा रजवाड़ों और अंग्रेजों के समय यहाँ के क्षेत्र में कोई शिक्षा नहीं देना चाहता था, उस समय हमारे उन शिक्षाविदों ने, उन हमारे पुरखों ने पाठशाला चलाई और अंग्रेजों और रजवाड़ों ने इसी दमनकारी सोच के साथ कालीबाई की हत्या की, नानाबाई की हत्या की। ऐसे ही सोच आज इस क्षेत्र में सामाजिक, शिक्षाविद, तार्किक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने वाले गुरु जी का निलंबन भी इसी भावना के अनुरूप हम देख रहे हैं। सरकार एक तरफ तो संविधान को मानने की बात करती है और दूसरी तरफ
हमारे गुरु भंवर जी परमार जो संवैधानिक दायरे में बात कर रहे थे और आदिवासियों को जगाने की बात करते थे, उनको निलंबन कर दिया है। इस गूंगी मेरी सरकार को एवं पर्ची सरकार को कहना चाहूंगा कि अभी तो समय है, सुधर जाए, वरना आने वाले समय में तुम्हें ये जनता जवाब दे देगी और ये युवा पीढ़ी जवाब देगी। और मैं एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये हमेशा हमारे साथ अन्याय करते आई है। ये गूंगी मेरी सरकार कभी हमारे पर लाठीचार्ज करती है, कभी हमारे दलित पिछड़े भाइयों को जेल में डालती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो आज की जो मांग है वो केंद्र सरकार ही सही, राज्य सरकार ही सही, देश के तमाम विरोधी लोग सुन ले कि अब आदिवासी जाग चुका है, आदिवासी अब पढ़ने लग गया है और आदिवासी अब हर बात का विरोध करने लग गया है। जय जवाहर। तरीके से उनका निलंबन करवाने की कोशिश किया है। साथियों, मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा, आज जो बीजेपी सरकार हमारे पुरखा भगवान बिरसा मुंडा जयंती आदिवासी गौरव दिवस के नाम से, जनजाति गौरव दिवस के नाम से मनाए रहे, आदिवासी ना कह करके जनजाति गौरव दिवस के नाम से मना रहे हैं। यही बीजेपी के लोग हम जय जोहार बोलते थे और जय बिरसा मुंडा कहते थे, तो यही बीजेपी के लोग हमारे पुरखों का अपमान करते थे और हमें कहते थे ये जोहार तो झारखंड का है, ये बिरसा मुंडा तो झारखंड के हैं। और आज ये गांव-गांव रैलियां निकाल करके जनजाति गौरव दिवस मना रहे। साथियों, अरे कितने भंवरलाल को निलंबन करोगे? हर घर में बिरसा मुंडा, कितने निलंबन करोगे? हर घर में भंवरलाल पैदा हो गया है। पूरा प्रदेश बनना लेके आप भंवर की करते हो, पूरा भवंडर बन गया भंवरलाल। हरा भवंडर के बाहर में पूरी सरकार पुराना नेता तो शिष्ट मृत्यु वाली एक नोटिस करे था किन्हीं सर, अरे एक खावा वाली सीधा में कोई चेक करे, कैंसर था क्या कोई चेक करी यूं कटे क्या डिपार्टमेंट का फूड डिपार्टमेंट कटे कौन है ये करिए, कैंसर था क्या, किडनी खराब है तो फूड होना सब खराब है ना। कौन नोटिस जारी करियो, कौन निलंबित करियो? तो मैं एक एवं शिक्षक पैदा था वाला क्षेत्र में भंवरलाल परमार मैंने तर्क कीधुं અને સમજાયા જન જાગરણ કીધું અને ક્ષેત્રને તબી હુઈ આવાજ બુલંદ કરી એક જન આવાજ ચેતના दी है वे जगाड़ी मनानी निलंबन करियो तमन हरम आवी जो हरम एक पुत्र मन गाळ देवाई जाए। अरे एडवर्टाइज की जरूरत नहीं होती है। और भंवरलाल परमार बिल प्रदेश नहीं, पूरे भारत के आदिवासियों का ब्रांड है और ब्रांड के साथ छेड़खानी करी तो इतिहास नहीं, भूगोल बदल देगा भूगोल। इस बात का ध्यान रखना है। सरकारें आती जाती रहेगी, आदिवासी को छेड़ने की कोशिश नहीं करना है। आदिवासी अनादिकाल से इस धरती का मालिक है, हम सिंधु सभ्यता के वारिस हैं और आज तक हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं सका है और हमारे अधिकारी को मिटा नहीं सका है। आमून जागरूकता अभी तुम्हारी राजनीतिक खिसकवा लागी वणा मामार हूँ दोस्त। अगर तुम्हारे सीएम ने सभा था, पीएम ने सभा था, वणा में तुम्हारे फलाना अध्यक्ष टेकना अध्यक्ष सभा में लोग नहीं लावी सके, वणा में गुरु भंवरलाल जी तुम टारगेट करो, वणा में हमारे गुरु भंवरलाल जी न हूँ दोस्त। वणा बदले तमो निलंबित करो। आमने कणक प्रकार ना आप बोलो कि गुरु भंवरलाल जी टीका टिप्पणी की दी, तमो आमन बताओ हूँ टीका टिप्पणी की दी। टीका टिप्पणी वे केवाय कि सोरी से नाले की दिवत बताओ। आज हम इस रैली के माध्यम से शिक्षा मंत्री और यहाँ के शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाहेंगे, जल्द ही उनका निलंबन निरस्त किया जाए। क्योंकि मैं इस पर्ची सरकार को बताना चाहूंगा कि भंवरलाल परमार सिर्फ एक नाम नहीं, पूरे प्रदेश की शान है, आदिवासी परिवार और आदिवासी समाज की आवाज है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज हम कलेक्टर महोदय के मार्फत से ज्ञापन देंगे, अगर शीघ्र ही अगर उनका निलंबन निरस्त नहीं किया गया तो पूरा प्रदेश सड़कों पे होगा। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। ये पर्ची सरकार जो हमारे वैचारिक गुरु भंवर दादा, जो हमारे समाज को
जागरण करके आगे बढ़ाते हैं, उनको निलंबित करने का काम करती है। अगर समय रहते हुए नहीं संभली तो हम अभी तो ये बोलते नहीं, एक टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। तो हम कहना चाहेंगे समय रहते हुए इस पश्चिम सरकार को सुधर जाए, वरना आने वाले समय में हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि तुम्हारे को कहीं खड़े रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। अभी कुछ दिनों पहले विगत हमारे डूंगरपुर से शिक्षक है भंवरलाल जी परमार जी, जो सामाजिक शुद्धिकरण और वैचारिक एकीकरण को लेकर समाज में आदिवासी परिवार को लेकर जन जागरण करते हैं, तो सरकार ने कुछ षड्यंत्र पूर्वक बिना तथ्यों से उनके ऊपर जो लांछन लगा के निलंबन का कार्य किया है। इसे आज पूरा जो उदयपुर डिवीजन के अंदर जो टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र है, इन तमाम जिलों के विद्यार्थी हो या आम सामाजिक कार्यकर्ता हो, सब में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं तानाशाही रवैया पूर्वक इसका काम कर रही है, जो कि गलत है। और इन सब का यही कहना है कि अगर समय रहते सरकार सुधर जाए और इनका भंवरलाल जी परमार का तात्कालिक प्रभाव से निलंबन आदेश को रद्द करे, नहीं तो आने वाले समय में पूरे उदयपुर डिवीजन के अंदर एक बहुत बड़ा उछाल आएगा। आपका परिचय हो? मेरा नाम जसवंत सिंह भाभोर, अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा। खास तौर पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के संयोजक रविंद्र बरजोड़ ने क्या कहा? देखो, एक तरफ तो मास्टर भंवरलाल है, उनको आदिवासी समाज में समाज सुधारक माना जाता है, और आज इसी के विरोध में एक विशाल रैली भी निकाली गई कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो कारण क्या है? देखिए सर, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को जोहार। आपके न्यूज़ चैनल में जितने भी हमारे दर्शक मित्र हैं, उन सभी को क्रांतिकारी जोहार करना चाहेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपने जो बात कही कि भंवरलाल जी जो परमार हैं, उनको समाज सुधारक कहा जाता है, उनको निलंबित किया, तो साफ बात, स्पष्ट बात यह है कि जो हमारे जो वैचारिक गुरु है भंवरदादा परमार हैं, वो एक शिक्षक है, और शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो अपने समाज को अच्छी शिक्षा दे, सही दिशा दे, और समाज के जो युवा है वो नशा मुक्त रहे और अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी एजुकेशन ले। तो इसी आधार पर हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, जैसे दहेज प्रथा है, दलाली है, अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, इस प्रकार की फिजूल खर्च है, तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं, इनको मिटाने के लिए हमारे जो वैचारिक गुरु आदरणीय भंवरदादा परमार ने सामाजिक जन जागरण के माध्यम से हमारे समाज को जगाने का काम किया। साथ साथ ही वो हमारे वैचारिक गुरु जो भंवरदादा जो परमार हैं, वो देश भर के आदिवासियों की विभिन्न समस्याएं, विभिन्न कुरीतियां हैं, उनका पूरे देश से अपडेट आता है, उनके पास में सारी सूचनाएं मिलती है, तो उन सभी का निचोड़ निकालकर किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान किया जाए, इस बेस पर पूरे देश में आदिवासियों की जो समस्या है उनका समाधान के लिए वो संवैधानिक जन जागरण में काम करते हैं। ये जो निलंबन किया है, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों नापला में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आए थे एनपीसीएल का उद्घाटन करने, वहां पर भी संख्या कम हुई, और हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी डूंगरपुर आए। वो डूंगरपुर हमारे जो समाज के जो शहीद हुए बिरसा मुंडा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, इनके जन्म जयंती के अवसर पर वो डूंगरपुर आए थे। उस कार्यक्रम में संख्या ना के बराबर हुई, और साथ साथ ही जो संख्या थी वो भी एक उम्मीद लेकर आई थी उस कार्यक्रम में कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश की और केंद्र की जो डबल इंजन की सरकार है, वो जनजाति गौरव दिवस मना रही है ना। हमारा यहाँ पर भी एक सवाल है कि आप जनजाति गौरव दिवस मना रहे हो, लेकिन आदिवासी गौरव दिवस क्यों नहीं मना रहे हो? आपको आदिवासी शब्द से क्या तकलीफ है? देखिए, जनजाति और आदिवासियों को कहीं ना कहीं जनजाति बताया जा रहा है, इस पर आपको आपत्ति है, खासकर युवाओं को? बस हमारा यह है कि हमको आदिवासी शब्दों से नवाजा जाए। तो राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस कहने में सरकार को कहां तकलीफ थी? साथ साथ जनजाति गौरव दिवस मनाने आए थे, तो जनजाति लोगों को यह उम्मीद थी कि
माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ विशेष पैकेज की घोषणा करेंगे जनजाति वर्ग के लिए, लेकिन इसने घोषणा नहीं की तो पब्लिक जो थी उस कार्यक्रम में वो आक्रोशित होगी और वो जबरदस्ती घर की तरफ जा रहे थे तो प्रशासन उनको जबरदस्ती रोक रहा था, तो लोग बैरिकेड कूद कर भी चले गए, ऐसी स्थितियां हुई। तो इसका पूरा जो दोष है वो हमारे जन जागरण और हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर निकाला जा रहा है। यानी कि हमारे जो वैचारिक गुरु भंवरदादा परमार, इनको निलंबित करने के पीछे एक ही कारण है हमारी नजर में आ रहा है कि सरकार ने राजनीतिक से प्रेरित होकर झूठे तथ्य, है ना, इन नेताओं ने झूठे तथ्य पेश किए जिससे राजनीतिक से प्रेरित होकर हमारे वैचारिक गुरु आदरणीय भंवरदादा परमार का निलंबित करने का काम किया है। हम चाहते हैं कि सरकार समय रहते इस निलंबन आदेश को रद्द करे, नहीं तो हम राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करेंगे। हम बताना चाहेंगे कि प्रदेश के अंदर ऐसे कई कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके ऊपर कई सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को निलंबित नहीं किया। और एक शिक्षक जो अपने समाज को शिक्षा देता है, हमारे समाज में जो कुरीति है उसको मिटाने की बात करता है, संवैधानिक हक अधिकार की बात करता है, उसको सरकार ने निलंबित किया। हमारा यह सवाल है, क्या आदिवासी होने का आप आदिवासी है इसलिए आप आदिवासी शिक्षक को निलंबित कर रहे हो, है ना? तो हम कहना चाह रहे हैं कि आदिवासी होना क्या गुनाह है? तो आप इस प्रकार आदिवासी कर्मचारियों को षड्यंत्र के तहत झूठे मामलों में आप लोग फंसाकर इस प्रकार निलंबित कर रहे हो। आपको मैं बता दूं और एक बात कि सरकार ने जो निलंबित किया है हमारे गुरुजी को, उसमें बिना जांच किए, बिना एविडेंस प्रूफ किए सीधा उन्हें दोषी करार दिया। तो मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि संविधान में ऐसी कौन सा कानून है, ऐसी कौन सी धारा है जिसके तहत आपने हमारे वैचारिक गुरुजी का निलंबित किया? अच्छा, ऐसे कौन से शब्द हैं जो आप लोग हमें बताइए, है ना? शब्द हम कहना चाह रहे हैं ना, ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे वैचारिक गुरु का इन लोगों ने निलंबित किया। और आपको बता दो, सरकार ने आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 51A, साथ हमारे रूढ़िगत ग्राम सभा 13(3) का 244(1) और साथ हमारी 5वीं अनुसूची, हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा, हमारे संस्कृति और हमारे समाज के विरोध में जाकर ये निर्णय लिया है। हमारे समाज के जो नियमावली उसका उल्लंघन किया है। हमारे समाज के जो भी ग्राम सभा है, हमारे समाज विचारधारा है, सामाजिक निर्णय के विरोध में जाकर सरकार ने ये निर्णय लिया है, जिसका हम विरोध करते हैं। सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि निलंबन आदेश को रद्द करे। यही हमारी आज के दिन मांग है। आपका परिचय? रविंद्र बरजोर, बीपीएम प्रदेश संयोजक। ये एक तूफान के रूप में आपको सरकार को यह चेतावनी है और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार ये बताए कि आदरणीय भंवरलाल परमार जी गुरुजी को निलंबन क्यों किया। भंवरलाल परमार गुरुजी ने कौन सी पार्टी का झंडा लेना धोखा था? अगर सरकार के पास अगर सबूत है तो हमें पता है क्या इसलिए निलंबित किया था, क्या इसलिए निलंबित किया है कि वो अपने समाज के हक अधिकारों के प्रति, हमारे समाज में जो कुरीतियां है, हमारे समाज में जो शराबबंदी को लेकर, हमारे समाज में जो पाखंडवाद है, अनभक्ति को मिटाने के लिए वो हमारे समाज को जागरूक कर रहे हैं, हमारे समाज के बीच संवैधानिक जन जागरण कर रहे हैं। क्या इसलिए आपने निलंबित किया? तो ये था बांसवाड़ा के आदिवासी युवाओं का संदेश और सरकार से सीधी मांग। अब देखना यह है कि राजस्थान सरकार इस हुंकार के बाद क्या फैसला लेती है। इस आंदोलन की हर अपडेट पर बयान, हर आवाज आप तक सबसे पहले पहुंचेगी बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा पर। जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।